नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये अलजबरा हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इसी अलजबरा में कुछ स्पेशल कंडीशन जानेंगे कि और मेरे पास क्या क्या स्पेशल कंडीशन आता है जहां से एग्जामिनर हमसे क्या करता है, सवाल पूछता है। तो मैं उसी के बारे में इससे पिछले वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराया हूँ और उससे एक पहले वाले वीडियो में मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2co, इसी पार्ट को मैं और किस तरीक़ा से लिखता हूँ ये आपने वहाँ जाना होगा और उसी के ऊपर बेस्ड जो एग्ज़ाम में हमसे सवाल पूछा गया था उसी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज मैं एक और कंडीशन की ओर चलता हूँ, आपने ध्यान रखना है। मैं वही पार्ट बता रहा हूँ जो पेपर में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ जो मेरे पास कंडीशन है वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का कितना मेरे पास सी ए इक्वल टू कितना है, ये 0 के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास कंडीशन है। अब यहाँ से बात में इससे पहले वाले वीडियो में मैं ये कंडीशन का थोड़ा सा यूज़ करा के मैंने एक सवाल आपको बताया था। वहाँ मैं इसी फार्मूला को क्या लिख सकता हूँ, अगर ये 0 के बराबर है तो इस पार्ट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इस पार्ट को ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने इस तीनों पार्ट को उठा के इधर भेज दिया तो बराबर से इधर ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। और आपने और क्या क्या बात यहाँ ध्यान रखना है, मैंने इसके बारे में एक फॉर्मूला आपको बताया था। ये हमेशा अगर इसके जगह पर या तो ये लिखा जाए या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। ये 0 के बराबर था तो इसी का ये भी एक फॉर्म है, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और मैं इस चीज़ को इससे पहले वाले वीडियो में प्रूव कर चुका हूँ कि मैं इसको ये लिखता हूँ या यहाँ पे इसके बदले भी मैं ये लिख सकता हूँ। मैं इसके जगह पे ये भी लिख सकता हूँ और इसी के जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो आपने ध्यान यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि मैं यहाँ से भी अगर कुछ रिजल्ट बताता हूँ, ये चीज़ को मैंने क्या किया था, ब्रेक किया था। आप इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप देखे होइएगा या फिर आप देखते हैं तो वहाँ ये ज़रूर पाइएगा कि इसके पार्ट के जगह पे मैं इसको अगर स्क्वायर टर्म पे तोड़ के इसको अगर जोड़ता हूँ और फिर कैंसिल आउट करता हूँ तो इसी के बदले में यहाँ क्या बचता है, ए टर्म बचता है। तो आपको अगर जानना होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा कि ये आप रिजल्ट कहाँ से लाए हैं, या आप इससे पहले इसके वाले वीडियो को आप देखिएगा, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। या आपके पास एक और तरीका है कि खुद से आप इस पार्ट को क्या कीजिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, वहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होगी और इसी के बदले में जो टर्म बच जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू, ये हमेशा इक्वल होगा किसके, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बदले। और यहाँ से मैं फिर इस चीज़ को यहाँ से ध्यान से देखता हूँ तो कोई भी संख्यात्मक मान इधर दिया है, इसको मैं इधर अगर 0 से शिफ्ट करा के गुणा कराता हूँ तो टर्म मेरा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ से मैं फिर बोल सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और यहाँ मैं कुछ बात और आपको समझाना चाह रहा था। क्या समझाना चाह रहा था उस चीज़ को आप यहाँ ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बोल दूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो अपने फाइंड करना है ए का वैल्यू कितना होगा। तो अगर मैं ये बात आपसे जानना चाह रहा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो आपको बताना है कि a का मान कितना होगा। तो यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या a का मान या फिर मैं b का मान निकाल सकता हूँ, या a का मान या फिर मैं b का मान निकाल सकता हूँ। तो आप बोलिएगा सर हम आसानी से निकाल सकते हैं। कि करना क्या आपको
कि ये स्क्वायर था, आप स्क्वायर को पहले हटा दिए तो मैंने दोनों तरफ रूट लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो इधर हो गया a माइनस बी इक्वल टू 0 के बराबर। तो a का वैल्यू निकालना है तो इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा b, या फिर माइनस b का निकालना है तो आप a को उधर शिफ्ट कीजिएगा, प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। यानी दोनों में से आप किसी भी चीज़ का क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। या आपके पास एक और तरीका है, इस तरीका से ना सोच के हमको इस तरीका से अगर मैं बोलूँ a माइनस बी का क्या है मेरे पास होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो आपने बताना है कि a का वैल्यू मैंने क्या रखा, a का वैल्यू क्या आएगा। तो a का वैल्यू मैं किस तरीका से निकाल सकता हूँ, आप इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको प्रोसेस से किया तो तरीका आपको सॉल्व करने का ये होगा, यहाँ से a और b का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब अगर बात हमको समझ में आती है तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट a का वैल्यू यहीं से फाइंड कर लूँ। तो एक बात आपने समझना है कि ये इसका मतलब है कि मैं LHS बराबर क्या करूँगा, RHS करूँगा। तो इधर तो 0 है, मेरा कोशिश यही होगा कि मैं बराबर से इधर वाले पार्ट को भी मैं क्या करूँ, 0 कर दूँ। तब 0 बराबर 0 यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा, मेरा RHS हो जाएगा। अब यहाँ इस पार्ट को अगर 0 करना है तो आप ध्यान दीजिए कि a का मान अगर मैं b पुट कर देता हूँ, अगर मैं a का मान b पुट कर देता हूँ तब ये 0 हो जाएगा। या फिर मैं माइनस b का मान माइनस a पुट कर देता हूँ तब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी दोनों यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब ये कि एक खंड कंडीशन बन रहा है जहाँ a के बराबर क्या पुट करना होगा b, या फिर b बराबर क्या पुट करना होगा a। तो मैं इस तरीक़ा से एक आपसे और बात जानना चाह रहा था कि अगर इस तरीक़ा से आपसे बात पूछा जाता है कि रूट अंडर ने ना स्क्वायर था a प्लस 2 का होल स्क्वायर यदि 0 के बराबर है तो अपने फाइंड करना है a का मान कितना। तो मैं जानता हूँ कि b के साथ संख्यात्मक मान 2, a के साथ संख्यात्मक मान 2 है तो ये पॉजिटिव का 2 है। अगर मैं यहाँ a का मान नेगेटिव का 2 पुट कर देता हूँ तो ये चीज़ें यहीं से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो मैं यहाँ बात बोल सकता हूँ a का मान मेरे पास कितना आ गया, तो माइनस का क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरीक़ा से मैं ये भी बात बोल सकता हूँ, a प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो आपने फाइंड करना है a का वैल्यू कितना और b का वैल्यू कितना। तो मैं यहाँ भी चीज़ों को आसानी से बात ये बता सकता हूँ कि a का मान, यानी इसका मतलब है कि ये दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ 0 और यहाँ 0 होगा तब भी सम मेरा क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है इस पार्ट को भी 0 करना होगा और इस पार्ट को भी क्या करना होगा, 0 करना होगा। और इस पार्ट को मैं 0 करने का तरीका ऊपर से बताते आ रहा हूँ कि अगर a के साथ पॉजिटिव 5 है तो a का वैल्यू क्या रखना होगा हमको, नेगेटिव का 5 कि ये वैल्यू क्या होगा, +5 और -5 चीज़ें मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से मैं बात बोल सकता हूँ अगर b का वैल्यू -3 है, इसका मतलब है b का मान कितना होगा, प्लस का क्या पुट करना होगा, 3 पुट करना होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ a का मान -5 हो गया और b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज मैं इस कंडीशन के ऊपर कर रहा था, 3 गो स्क्वायर का सम हमको 0 के बराबर है। इसका मतलब है इस पार्ट को भी 0 करना होगा, इस पार्ट को भी 0 करना होगा और इस पार्ट को भी 0 करना होगा, तभी तो 0 0 0 को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास, 0 आएगा। और यही बात मैं यहाँ बता रहा था कि a का मान यहाँ मैं क्या पुट करूँगा, पॉजिटिव का b पुट करता हूँ तो यहाँ से b और ये b कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ b का वैल्यू क्या रखूँगा, मैं पॉजिटिव का c रखूँगा। और यहाँ से बोल सकता हूँ c बराबर क्या पुट करूँगा, पॉजिटिव का a पुट करूँगा। तो चीज़ें मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ से अब बात आप देखते होइएगा, a बराबर b बराबर c बराबर क्या है मेरे पास, a है। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, क्या ये 6 का 6 आपस में बराबर है। इसका मतलब a बराबर b बराबर में क्या होगा मेरे पास, c होगा। तो आपने इस कंडीशन को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये बराबर तीनों आपस में बराबर। इसके ऊपर सवाल मैं लूँगा आगे, इसके ऊपर कई तरीक़े का सवाल आपको या स्टेटमेंट दे के पूछा आता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपसे बार बार पूछा गया है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा लिखता हूँ, a बराबर b बराबर मेरे पास कितना है,
सी है, तो आपने ये कंडीशन, ये वैल्यू आपके पास तब आएगा जब इसके बदले में हमको ये जानकारी होता है। यानी कहने का मतलब मेरे पास एक ही बात है कि आप एक पार्ट को कई तरीक़ा से लिखते हैं और हमको वही बात जानना है कि चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। मैं एक और इस पे ऊपर कंडीशन लेता हूँ और इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कि और मेरे पास क्या क्या कंडीशन बनता होगा, इसी पार्ट को मैं और किन तरीके से क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो आपने ध्यान रखना है, जितना भी मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे पास कंडीशन है। और एक वीडियो में मैं आपको कंडीशन करा रहा हूँ, फिर मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, आपसे सवाल कराऊँगा। यहाँ मैं इसी पार्ट को, इसी के बारे में इससे पहले बात किया था, मैं इसी को अगर उल्टा लिखता तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो ये भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। केवल ये मैंने इस पार्ट को तोड़ के क्या किया है, इसी पार्ट को मैंने ये लिखा, इस पार्ट को मैंने ये लिखा और इससे पहले वाले पार्ट को मैंने क्या लिखा था वो आप देख लिए होगा, मैंने मिटा दिया है। तो इस चीज़ को आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक और कंडीशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसमें से अब ध्यान देना है, एक पार्ट और आपको ध्यान देना है। इसमें से अगर मेरे पास ए बी सी का वैल्यू देके अगर हमसे सवाल किया जा रहा है, ए बी सी का मान देके सवाल किया जा रहा है, ए बी सी का हमको क्या दिया गया, वैल्यू दे दिया गया, ए का मान 5, बी का मान 6 और सी का मान 7 है। तो आपने फाइंड करना है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का क्या है मेरे पास सी है, इसका वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट होगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं इसका यूज आगे मैं ज़रूर करूँगा। आप इस चीज़ को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और मैं इस पार्ट को मैं कंप्लीट क्या कर रहा हूँ, इसमें आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ये पार्ट आप आज देख लेते हैं, ये पार्ट आज आप देख लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो अपने ध्यान क्या किन किन बातों का रखना, आप उस चीज़ को यहाँ से ध्यान दीजिए। मेरे पास अगर ए बी सी का मान देखें, यानी ए बी सी का क्या हो, मेरे पास वैल्यू दे दिया जाए। जैसे मान लेते हैं हम a बराबर 5, b बराबर 6 और c बराबर मेरे पास 7 है। मैं बहुत छोटा वैल्यू ले लिया हूँ ताकि मैं इस चीज़ को आपको समझा पाऊँ, लेकिन पेपर में ये वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा आता है, 598, 599, 600, 602, 604, 700, इस तरीक़े से वैल्यू आपको। तो किन किन बातों को आपने ध्यान रखना है यहाँ चीज़। फिर मैं अगर यहीं से अगर सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो आपको इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन मैंने एक रिजल्ट को आपको, इस चीज़ को मैं डायरेक्ट आपको इस चीज़ को सिखाता हूँ कि अगर हमको ए बी सी का मान दे के पूछा जा रहा है, अगर यही बात हमसे पूछा जा रहा है, तब भी ये कॉन्सेप्ट मेरा क्या होगा, लागू होगा। और यहाँ से मैं इस तरीक़ा की बात बोल सकता हूँ कि अगर ये बात पूछा गया है तो हमने क्या ध्यान रखना है, इफ़ ए बी एंड सी, यानी ए बी सी का मान जो होगा इन एन ए पी, यानी ए बी सी का अगर मान हमको ए पी में है, ए पी का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, मेरे पास सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैं डायरेक्ट, अगर ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का कितना ca, तो मैं इसके जगह पे डायरेक्ट पुट करूँगा 3d²। ये 3d² मैं तब पुट करूँगा जब ये वैल्यू पूछा गया हो, और इसी वैल्यू को पूछने से पहले हमको कंडीशन चेक करना होगा। जब ए बी और सी का मान हमको दिया गया है और वो भी टर्म मेरा किस में हो, एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समानांतर श्रेणी में। और समानांतर श्रेणी पहचानने का तरीका मेरे पास, एक दूसरे को हम माइनस करेंगे, जहाँ अंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, वहाँ मैं बोल सकता हूँ कि ये सीरीज मेरा किस में है, एपी में है। और एपी में अगर है,
ए बी सी का मान अगर ए पी में दिया गया है तो मैं इसको आसानी से बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हमेशा इक्वल होगा 3d स्क्वायर, जहाँ d क्या है कॉमन डिफरेंस, जहाँ d क्या है इसमें d की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ d क्या है मेरे पास जो मैंने d को लिया है, d को क्या लिया है कॉमन डिफरेंस, यानी अंतर इक्वल आ गया, उसी चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें आपके पास आसान है, ए बी सी का मान दिया गया, आप इसको यहाँ पुट कर लीजिए। मैं इस चीज़ को दिखाता हूँ, इसका मान मैं निकालने का तरीका आपको बताता हूँ कि अगर मैं बेसिक से फॉर्मूला के हिसाब से, या आपको फॉर्मूला नहीं पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपने डायरेक्ट ए बी सी का मान तो पता है ना, ए बी सी का मान पता, आप इसका वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। ए का मान 5 है, ए का स्क्वायर में करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास 25, बी का स्क्वायर करता हूँ तो कितना 36, सी का स्क्वायर करता हूँ तो कितना 49, माइनस ए और बी को गुणा कराता हूँ तो 6 बचे 30, बी सी को गुणा कराता हूँ तो कितना 40, माइनस में है ना, माइनस में तो 40 कितना हो जाएगा 7 छक 42 42, और फिर सी ए को मैं गुणा कराता हूँ तो माइनस का कितना हो जाएगा 35, और इस पार्ट को मैं जोड़ दूंगा, इतना को भी जोड़ूंगा, इतना को भी जोड़ूंगा और लास्ट में मैं माइनस करूंगा, तो इस पार्ट को मैं जोड़ के लिखता हूँ 9 6 15 5 20 0, कैरी मेरे पास 2 है तो 4 3 7 2 9 9 गो 2 गो 11 गो, यानी 110, और माइनस का कितना होगा मेरे पास 5 2 7 4 3 7 और 3 10, यही होगा ना, और यहाँ से मैं माइनस करता हूँ तो आंसर मेरे पास कितना आएगा 3 आएगा। ये भी तरीका सही है, लेकिन ये एप्लीकेबल तब है, इस चीज़ का आप आसानी से यूज़ तब कर सकते हैं, इस चीज़ का आसानी से यूज आप तब कर सकते हैं जब वैल्यू मेरे पास छोटा था तभी तो मैंने आसानी से निकाला। यही वैल्यू अगर वो मेरे पास होता 555 556 557 तो बस वही बात है, करते रहिए। आंसर पे पहुंचने के लिए हमको 2-3 मिनट क्या करना होगा, खर्च करना, और खर्च हो भी जाता है ना कि हमको हर चीज़ का स्क्वायर नहीं पता है, एक दूसरे को गुणा कराना उतना भी आसान काम नहीं है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है जिसके आधार पर मैं शॉर्टकट आपको तरीका बताऊंगा कि मल्टीप्लाई करने का मेरे पास क्या क्या तरीका होता है, लेकिन इस सवाल करने के लिए आपको गुणा भागा नहीं करना है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इससे भी थोड़ा सा होगा, क्या होगा मेरे पास जो आसान चीज़ें होगा मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। और मैंने इसके बारे में बात किया था, इसके बारे में मैंने बात किया था कि मैं इस चीज़ को इस नज़रिया से देख के मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का क्या है होल स्क्वायर। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं इस चीज़ की जगह पे ये लिख दिया तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, पार्ट तो इसी का ही है। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 5 में से 6, यानी a में से b घटेगा तो कितना हो जाएगा -1, यानी 1/2 इंटू -1 का होल स्क्वायर। फिर ये भी 7 में से 6 घटेगा तो -1 का यहाँ भी होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, इस पार्ट को मैं लिखूंगा, फिर यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 7 में से 2 का डिफरेंस है तो 2 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, यानी 7 माइनस सी माइनस ए, तो 2 का स्क्वायर मैं यहाँ लिखूंगा। और यहाँ से मैं ध्यान से अगर देखता हूँ तो 1/2 तो है ही बाहर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और +2 का स्क्वायर प्लस कितना 4, तो 1/2 इंटू मेरे पास ये 6 आया, तो यहाँ भी मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। तो यही क्या है मेरे पास चेक करने का नज़रिया है कि अगर चीज़ें आसान है तो मैं आसानी वाला टर्म को क्या करूँगा निकाल के उसका कुछ बेसिक कंडीशन को मैं अगर ध्यान में रखता हूँ तो चीज़ें मेरे लिए बहुत क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। जो पेपर ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी सबका इस पार्ट को मैं क्या क्या तरीका से लिखा हुआ था, मैं आगे चल के इसके ऊपर तमाम वो तरीका मैं तमाम वो सवाल आपको कराऊंगा, जहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि मैं अगर ये तरीका से अगर पढ़ा होता या मैं इस चीज़ के बारे में जानता तो जो मैंने सवाल को 20 सेकंड 30 सेकंड देना था वो आंसर मैं कितने देर में करूँगा, 5 सेकंड 10 सेकंड में। यानी हर हमेशा ध्यान रखना है कि हमको टाइम को क्या करना है,
समय को क्या करना, आपको बचाना है। आपकी एसएससी में आपको जितना भी पार्ट आता है, कोई भी आप परीक्षा देते हो, वहाँ सब खेल टाइमिंग का ही है कि हम टाइम के हिसाब से आंसर क्या करें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें या फिर ज़्यादा क्वेश्चन करें, तो मैं इस चीज़ का आंसर दे सकता हूँ। अब यहाँ बात मेरे पास जो तीसरा मेथड आता है, तीसरा मेथड वही है मेरे पास। अभी आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था कि इसके बराबर में मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ कितना, 3D स्क्वायर। और मैं ये 3D स्क्वायर तब यूज करूँगा, मैं ये 3D स्क्वायर तब यूज करूँगा जब ए बी और सी क्या हो मेरा, ए बी सी इन एंड ए पी, ये किस में हो, ए पी में हो। और ए पी में लाने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं अगर डिफरेंस चेक करता हूँ कितने का है, 1 का है। यहाँ भी डिफरेंस मेरे पास कितने का है, 1 का है। तो आप ध्यान से अगर देखते होइएगा, डिफरेंस मेरे पास इक्वल आ गया तो मैं डायरेक्ट यूज करूँगा इसके बराबर कितना, 3D स्क्वायर। और यहाँ तो मैं 3 तो संख्यात्मक मान रखूँगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस डी का ही मान आया है कितना, 1 है, तो मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ भी आंसर मैं कितना पाता हूँ, 3। तो आपको यही जज करना है, आपको यही जज करना है कि मैं किस क्वेश्चन के ऊपर इस फॉर्मूला का कौन सा पार्ट अप्लाई करता हूँ, कौन सा पार्ट मैं अप्लाई करता हूँ कि मेरा आंसर क्या आ जाता है, जल्दी आता है। तो यही बात आपको मेरे साथ इस चैनल पे बन के समझना है और क्वेश्चन को क्या करना, हमको आसानी तरीक़ा से सॉल्व करना है। मैं इस पार्ट का बेहतरीन यूज़ मैं त्रिकोणमिति में आपको दिखाता हूँ कि त्रिकोणमिति में आपके अगर पास बेसिक नॉलेज है तो हम सवालों को कितने तेज़ी से क्या करते हैं, बनाते हैं। या फिर कॉन्सेप्ट जब मेरा क्लियर होता है तो इस चीज़ का मैं बेहतरीन तरीक़ा से क्वेश्चन के ऊपर क्या कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मेरे पास आज का जो कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर जो बेस्ड था, मैं इसको एक बार समराइज करके लिखता हूँ कि मैंने किस किस कंडीशन के ऊपर कौन कौन से बात को क्या रखना, आपने ध्यान रखना है। तो मेरा जो पहला पार्ट था, इसमें जो फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला जिसको मैं बोल सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू कितना हो जाए, मेरे पास 0 हो जाए। मैं इसी पार्ट को इस नज़रिया से देखता तो मेरे पास 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। और मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से भी ये भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं इन तीनों पार्ट को उधर शिफ्ट कराता हूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इस पार्ट को मैं एक तरीक़ा से और लिख सकता हूँ, उल्टा करके अगर लिखना होगा तो ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर प्लस 1/सी स्क्वायर इक्वल टू 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/C। मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ। और मैं इस पार्ट से मैंने इसको ब्रेक करके रूट अंडर लगाने वाला इस तरीक़ा से मैंने ये बात बताया था, अगर ये पार्ट आया है इसका मतलब ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ये आपस में बराबर तब होगा जब आपस में बराबर तब होगा जब टर्म में क्या पूछा गया हो, या तो ये पूछा गया हो और इसी के पार्ट ये था तो ये पूछा गया हो। तो आपसे सीधा सीधी यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, इतना बराबर दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है, वहाँ डाल देगा ए नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, या तीसरा ऑप्शन देगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या चौथा ऑप्शन देगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो हम बात अगर कंडीशन को बहुत अच्छे से जानते हैं तो मैं डायरेक्ट बोलता ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ से अगर बात हमको अगर शॉर्टकट करने वाला पार्ट आता है, अगर हमको वैल्यू दे के गिवन है, वैल्यू गिवन है ए बी सी का, वैल्यू गिवन ए बी और सी का गिवन है। अगर हमसे डायरेक्ट पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये वैल्यू हमसे पूछा गया है तो मैं इस बात को डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि अगर ये एपी में है, अगर ये वैल्यू मेरा एपी में है तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट जानता हूँ किसके बराबर, 3D
स्क्वायर के बराबर। और यही बात आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। अब दिमाग में आता होगा कि अगर ये AP में नहीं होगा तब बनाने का मेरे पास क्या तरीका होगा। तो अगर ये AP में नहीं है यानी कहीं भी मेरे पास कोई भी सीरीज नहीं बन पा रही है, हो सकता है कि पहले दो वैल्यू में 2 का गैप और तीसरे से मैं गैप अगर ढूंढता हूँ तो 3 4 का, यानी डिफरेंस मेरे पास सेम नहीं है। अगर ये वैल्यू पूछा गया है तो आप तो इसका स्क्वायर तो बड़ा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो इसके जगह पे मैं ये चीज़ लिखूंगा कि एक दूसरा से मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस ले लेता हूँ। तो मेरे पास चीज़ें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और छोटी चीज़ों को स्क्वायर करना मेरे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आप केवल इस पार्ट को आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, वहाँ मैं इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन कराऊंगा। और वहाँ ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मैं किस क्वेश्चन पे इस फॉर्मूला का कौन सा कंडीशन इम्प्लीमेंट करता हूँ, ताकि मेरे लिए चीज़ें क्या हो जाए, आसान भी आ जाए और आंसर भी मेरे पास क्या आए, जल्दी आए। इसी बात पे मैं आज अलविदा लेता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।